सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते। तो आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ स्टार्टिंग का कुछ नंबर्स बताती हूँ। इस बार यूजीसी नेट में 40,000 बच्चों ने अटेम्प्ट किया है एजुकेशन सब्जेक्ट से, जिसमें से जेआरएफ सिर्फ 503 बच्चों को मिला है या 502 बच्चों को मिला है। तो उसमें से एक नाम मेरा भी था और वो भी मेरा पहला अटेम्प्ट था। ये मैंने 99.73 परसेंटाइल के साथ जेआरएफ क्लियर किया है और मेरा नाम है शुभी दीक्षित। तो मैंने आपको जो पहले के नंबर्स बताए वो ये बताने के लिए बताया कि इतने कम सिलेक्शन में भी और कम सिलेक्शन में और कम टाइम की मेहनत के साथ मैंने ये एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया। तो आज मैं आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर करना चाहूँगी ताकि आप भी ये स्ट्रेटजी फॉलो करके फर्स्ट अटेम्प्ट में या आपका सेकंड थर्ड जो भी अब आने वाला अटेम्प्ट है उसमें आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और आपको 4-5 अटेम्प्ट ना लगे एक एग्ज़ाम को क्लियर करने में, जो कि कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं सबसे दो तीन पॉइंट आपको बता देती हूँ जो आप मतलब अपने ध्यान में रखना। पहला पॉइंट तो है कि आपको पूरा सिलेबस मतलब 20 यूनिट, 10 यूनिट पेपर 1 की और 10 यूनिट पेपर 2 की पूरा डीपली पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप एक टॉपिक 10 बुक्स उठा के पढ़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आपको ज्ञानी बनना है, आप एक बार पेपर निकाल लो, उसके बाद आप ज्ञानी बन लेना। पेपर निकल जाएगा, आप पीएचडी करोगे तो पीएचडी के टाइम आप ज्ञानी बन ही जाओगे, है ना। तो ये पेपर आप अभी इतना ही पढ़ो जितना आपका पेपर निकल जाए। पेपर निकलने के बाद आप बिल्कुल पढ़ो। मैं भी अब अच्छे से डीपली पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरे को आगे पीएचडी करना है। एक बार पेपर तो निकाल लो आप। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये है कि मेरी जो स्ट्रैटेजी थी एजुकेशन सब्जेक्ट से मैंने क्लियर किया है जेआरएफ, उसमें जो मेरी स्ट्रैटेजी है 3-4 चीज़ें हैं। पहले तो आप सिलेबस पेपर 1 का उठाएं और पेपर 2 का उठाएं। एजुकेशन सब्जेक्ट में 2-3 यूनिट ऐसी हैं जो आप पेपर 1 पेपर 2 को मर्ज करके पढ़ेंगे तो आपका टाइम बचेगा। जैसे हायर एजुकेशन में पेपर 1 में हायर एजुकेशन यूनिट है, उसमें भी आपको पॉलिसीज़ पढ़ना है और पेपर 2 में जो एजुकेशन सब्जेक्ट है उसमें भी आपको पॉलिसीज़ पढ़ना है। तो कुछ यूनिट्स आपकी ऐसी हैं जिसमें आपका सिलेबस सेम आ रहा है। अब जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है फर्स्ट पेपर में, कुछ टॉपिक्स उसके आपको एजुकेशन सब्जेक्ट के सेकंड पेपर में मिलेंगे। और रिसर्च एप्टीट्यूड है, इसके भी आपको दोनों पेपर में कुछ सिमिलैरिटीज़ मिलेगी। तो पहले आप वो सिमिलैरिटीज़ ढूंढिए, फिर उन दोनों को मर्ज कर लीजिए। इससे क्या होगा ना, आपका टाइम बचेगा दूसरे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। और जो आपको टफ लग रहा है वो आप छोड़ दो, उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो भी आपका पीछे हो जाएगा। जो आपका स्ट्रॉन्ग है बस वही स्ट्रॉन्ग करो। अब जैसे मैंने पेपर 1 में लॉजिकल रीजनिंग और ये इंडियन लॉजिक ये वाली यूनिट छोड़ दी थी बाकी। और पेपर 2 में मैंने ऐसे पूरी यूनिट सारी कुछ नहीं छोड़ी थी। एक तो ये छोड़ दी थी, रिसर्च एप्टीट्यूड वाली छोड़ दी थी, क्योंकि मैंने पेपर 1 में पढ़ लिया था और मेरे को पता था कि ये सफिशिएंट है। पेपर 2 में इतना ही आएगा, ज़्यादा कुछ न्यूमेरिकल्स ये सब आते नहीं है पेपर 2 में। तो मैंने ऐसा किया था। और फिर मैंने क्या किया कि इन दोनों का सिलेबस मर्ज करके पढ़ा ताकि मेरा टाइम बच जाए। और मैंने अपना दिमाग, जो मेरे को नहीं आता है, जो मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं पढ़ा, उसमें बिल्कुल नहीं ख़राब किया। बिल्कुल अपना दिमाग पे स्ट्रेस नहीं डाला कि नहीं मेरे को सारी यूनिट ही पढ़नी है। आप पेपर 1 में लॉजिकल रीजनिंग छोड़ दो, मैथ्स छोड़ दो। ठीक है, अगर आपका अच्छा नहीं है मैथ्स तो आप छोड़ सकते हो। 4-5 क्वेश्चन आते हैं और सारे क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट करोगे ही, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो कैसे 5 में से 1-2 सही तो हो ही जाएंगे। तो वो उस चीज़ पे आप दिमाग मत लगाओ जिसमें आपके दिमाग पे स्ट्रेस पड़े। जो चीज़ आपने पहले की पढ़ी हुई है, जो आपको थोड़ी बहुत आती है, आप उसको पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होंगे और क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे। पहला तो ये सिलेबस मर्ज का बता दिया मैंने। दूसरी चीज़ मैं बता रही हूँ प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर जो सब टीचर्स बोलते हैं ना, फैकल्टीज बोलते हैं प्रीवियस ईयर,
तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे आपको पता चलता है कि स्पेसिफिकली वो जो टॉपिक है उसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए। वो आपको क्वेश्चन पेपर से रूबरू कराता है। तो प्रीवियस ईयर बहुत इम्पोर्टेंट है। आप चाहे तो किसी भी ऐप से, टेक्स्ट बुक ऐप है या यूजीसी नेट में ही जब आप मॉक टेस्ट देते हो वो प्रीवियस ईयर ही देते हैं, तो आप वो प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब आप एक तरीके से प्रीवियस ईयर रट लो ताकि आप कंटेंट भी पढ़ो तो आपको पता चल जाए हाँ मैंने ये प्रीवियस ईयर में आया था तो ये इम्पॉर्टेंट है, तो मेरे को ये और अच्छे से पढ़ना चाहिए। और किसी किसी ऐप में क्या है ना, प्रीवियस ईयर के साथ क्वेश्चंस के साथ आंसर्स भी दिए हैं, तो वो भी आप पढ़ोगे तो क्या होगा, उस टॉपिक के आजू बाजू वाली चीज़ें भी आप पढ़ लोगे, तो उससे क्या होगा ना, आपकी कवर हो जाएंगी चीज़ें। और चौथी चीज़ ये है कि वैसे मैंने सारी चीज़ बताई दी है। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी जो मैंने फॉलो की, जिससे मेरा कम टाइम पे ज़्यादा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया था और ज़्यादा टेंशन लेकर नहीं पढ़ना है। आराम से पढ़ो, मस्त मर्ज करके पढ़ोगे तो वैसे ही आपकी यूनिट कम हो जाएगी, और एक यूनिट छोड़ भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अभी सिर्फ अपन का टारगेट होना चाहिए कि अपन एग्ज़ाम क्लियर करें। ये नहीं कि हमको ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए, ऐसा ना हो वैसा ना हो। आपको सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना है, उस हिसाब से पढ़ो, ज्ञानी मत बनो। बस आज की वीडियो में बस आज ही मैं यही शेयर करना चाहूँगी, और नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊँगी कि बुक्स कौन सी रेफ़र करें और कोचिंग कौन सी ले सकते हैं आप, और कितने घंटे पढ़ना चाहिए। इन सब की वीडियोस मैं अलग से बनाऊँगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे जो मैं बोलना चाहती थी सिलेबस मर्ज का, पेपर 1 और पेपर 2 का। आप बिल्कुल ट्राई करें, फिर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।